हाँ, जोहार दोस्तों, जोहार जोहार साथियों। जैसा कि आज आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं कि जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद से मेरे पास लगातार कई न्यूज़ चैनल का, कोई छात्र का, कई अभिभावक का लगातार फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, मैसेज पे मैसेज आ रहा है, कॉल पे कॉल आ रहा है, जिसका सबका हमको अटेंड करना संभव नहीं लग रहा है। इसलिए मैं तत्काल जो है कि आप लोग के बीच लाइव आ रहा हूँ। और आप लोग को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यह आधिकारिक रूप से सच्चाई है कि जेएसएससी चेयरमैन श्री नीरज सिन्हा ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसका इस्तीफा जो है कि एक छात्र आंदोलन के परिणाम स्वरूप है। और आज फिर से छात्र आंदोलन का एक छोटा सा सफलता मिला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल महाघोटाला के मामले पर जो है कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जो है कि लगातार चरणबद्ध आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और इसके परिणाम स्वरूप जो है कि हम लोग ने कई मांग रखे थे। जैसे कि पहला दिन आप लोग ने जानते होंगे कि 29 जनवरी 2024 को हम लोग तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का और तत्कालीन चेयरमैन श्री नीरज सिन्हा का पुतला दहन किए थे। फिर आंदोलन के दूसरे दिन पूरे झारखंड प्रदेश के मुख्य चौक चौराहों पर कैंडल मार्च निकाले थे। फिर भी जेएसएससी के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर प्रशासन से अनुमति का सूचनार्थ देते हुए 31 जनवरी को पूरे झारखंड प्रदेश से छात्र जेएसएससी महाघेराव को लेकर के आए थे। और 31 तारीख का आंदोलन एक झारखंड के आंदोलन का एक इतिहास में एकमात्र ऐसा आंदोलन जो आंदोलन के दौरान ही अंततः परिणाम आया। और परिणाम यह था कि 28 जनवरी को जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम हुई थी उसके सारे पेपर को रद्द कर दिया गया और 4 फरवरी का एग्जाम को भी स्थगित कर दिया गया। यह जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए यह सूचना दिया गया। वो हमारा एक मांग था जो आंदोलन के दौरान जो है कि हम लोग को सफलता मिला। आज आंदोलन के 21वें दिन पर जो दूसरा हमारा मुख्य मांग था कि जेएसएससी अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनके अध्यक्ष में रहते हुए इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो तो इनसे आयोग नहीं चल सकता है। आज हमारा दूसरा मांग पूरा हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के आंदोलन के परिणाम स्वरूप एसआईटी कमेटी का गठित हुआ है। और एसआईटी ने इस बात का पुष्टि किया है, कई जगह छापेमारी लगातार चल रहा है। पटना में चल रहा है, चेन्नई में चल रहा है, रांची में चल रहा है, अलग अलग जगह चल रहा है। कई आदमी को जो है कि कोई गिरोह को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कई जगह से जो है कि बहुत सारे एडमिट कार्ड भी जब्त कर लिया गया है। और आधिकारिक रूप से एसआईटी कमेटी ने इस बात की पुष्टि किया है कि 30-30 लाख रुपया में पेपर लीक को लेकर के डील हुआ था। यह बहुत ही बुरा न्यूज है झारखंड आदिवासी मूलवासी साधारण परिवार, गरीब परिवार के लिए साथियों। लेकिन हम लोग ने भी ठाना था, जैसे ही हमारे पास जो है कि ठोस सबूत मिला पेपर लीक का, कि हमें हर हाल में जेएसएससी का कचरा को साफ करना है। क्योंकि जेएसएससी राज्य का सबसे बड़ी संस्था है सरकारी कर्मचारी नियुक्ति करने वाली, और इसका सफाई करना परम और नितांत आवश्यक है झारखंड के हितार्थ और कल्याण के लिए। और तब से इस आंदोलन के दरमियान में हमारे ऊपर बहुत अत्याचार को सहना पड़ा, हमें बहुत ही मुश्किल को झेलना पड़ा। और जैसा कि आप लोग ने जानते हैं कि इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे और हमारे साथ 15 नामजद समेत 4000 साथियों पर गंभीर से गंभीर गैर जमानती धारा भी लेना पड़ा है, जो कि नामकुम थाना के कांड संख्या 46/2024 में दर्ज है। गंभीर से गंभीर गैर जमानती धारा 13 धारा लगा हुआ है, जो मुख्य रूप से आईपीसी की धारा 147, आईपीसी की धारा 148, 149, जो है कि आपका 186, 188, 307, 323, 353, आपका 426,
506, 508 आपका पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज का एक्ट 3, ऐसे ऐसे गंभीर से गंभीर धारा को हमें हमारे ऊपर झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, कोई अज्ञात गिरोह माफिया के माध्यम से धमकी भी मिला, जो उसके बाद जो है कि आप तमाम झारखंडियों के आशीर्वाद से, आप तमाम झारखंडियों को जो है कि मनोबल बढ़ाने के परिणाम स्वरूप से अपना हौसला को मजबूत करते हुए हमने सरकार से खुले तौर पर न्योता दिया, कहा कि अब तो लड़ाई आर पार लड़ना पड़ेगा और हर हाल में इसका कचरा को सफाई करना ही पड़ेगा। और हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना, अगर गलत का उजागर करना गुनाह है, अगर झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, किसान, मजदूर का भविष्य को बेचने पर उसका आवाज़ उठाना गुनाह है, अगर पेपर लीक का आवाज़ उठाना गुनाह है, तो हम इस गुनाह को स्वीकार करते हुए हम तमाम धारा, गैर जमानती धारा पर न डरते हुए बेल लेने के बजाय, बेल लेकर बचने के बजाय हमने सरकार को न्योता दिया कि आओ सरकार करो गिरफ्तार। और बापू वाटिका मोरहाबादी मैदान पर हमने दिन भर रहा और स्पष्ट रूप से हमने कहा कि सच्चाई परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अभी हमें अंशतः जो है कि हमें जीत मिला है, हमको 2 मांग अभी पूरी हुई है और छात्र आंदोलन के परिणाम से ही झारखंड का इतिहास में इतना बड़ा बड़ा सफलता मिल रहा है और कचरा का सफाई हो रहा है। और छात्र आंदोलन के परिणाम से ही जो है कि हमें आपका कुछ दिन पहले जो है कि आपका एक सचिव का भी नियुक्ति हुआ है। इसके बाद आज चेयरमैन का भी इस्तीफा हो गया, एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ा। लेकिन पूर्णतः सफाई के लिए जो है कि हमें सीबीआई से जांच करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्व डीजीपी साहब हैं, पूर्व डीजीपी से अभी चेयरमैन बने, अभी आज इस्तीफा दिए, लेकिन पूरा प्रशासन का विभाग उनके अंदर है। और इस बात तो पूरे साबित हो गया है कि चाहे हम विधानसभा के सचिव महोदय की गिरफ्तारी की बात करें या अन्य बड़े बड़े सरकारी अधिकारी की बात करें, तो सरकार के सारे अधिकारी पदाधिकारी पेपर लीक पर संलिप्त हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। तो सरकार के द्वारा गठित एसआईटी कमेटी में सारे सरकार के अधिकारी हैं, तो सरकार ही पेपर लीक कराने में शामिल है और सरकार के माध्यम से जांच कराई जा रही है। तो इससे राज्यवासियों का जो है कि भरोसा नहीं है। तमाम राज्यवासी कमेंट भी करते हैं, तमाम राज्यवासी हमें मैसेज भी करते हैं कि इससे झारखंड वासियों को भरोसा नहीं है। इसीलिए स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जांच हो और जांच होता रहे तब तक, और सिर्फ एडमिट कार्ड जो है कि जब्त न किया जाए। आज 21 दिन हो गया, एसआईटी कमेटी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी नहीं किया है कि कहां कहां किसके किसके पास से क्या क्या सबूत मिला है, कौन कौन इसके दोषीदार है। इसका पुख्ता रूप से अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी नहीं हुआ है। इसीलिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा तब तक जब तक इसका स्वतंत्र एजेंसी से जांच न हो, और साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल लेने वाली परीक्षा का एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड न किया जाए। और साथ ही साथ हमारा संघर्ष इसमें भी रहेगा कि तत्काल इधर जांच भी हो और असली मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए, क्योंकि छात्र दिन रात गरीबी में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में, हॉस्टल में, लॉज में, उन छात्रों का साफ साफ कहना है कि अगर एसआईटी ही पुष्टि कर रहा है 30-30 लाख रुपया में डील हो रहा है, तो हम लोग का नौकरी कैसे संभव होगा। इसीलिए इस पूरे कचरा को साफ करके ही जो है कि छात्र का मंजिल पाने वाला रास्ता को क्लियर किया जाए, ताकि स्टूडेंट को अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसीलिए हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक पूर्णतः सफाई नहीं होगा। और सिर्फ जो है कि इस्तीफा दे करके जो है कि असली मास्टरमाइंड को बचाया जाएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि गिरोह का सरगना असली मास्टरमाइंड को पकड़कर उसको जेल भेजकर ही जो है कि पढ़ने लिखने वाले छात्र का
मंजिल का रास्ता को सफाई किया जा सकता है और उनको एक राह मिल सकता है, वो अपना सपना को पूरा कर सकता है। इसके लिए जब तक असली मास्टरमाइंड गिरोह का सरगना नहीं पकड़ाता है, जब तक सीबीआई से जांच नहीं होता है, जब तक जो है कि एजेंसी का ब्लैक लिस्टेड नहीं होता है, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और हम साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि तत्काल एक झारखंडी आदिवासी मूलवासी ईमानदार जो है कि स्वच्छ छवि व्यक्तित्व को, जिसका चरित्र अच्छा हो, जिसका न्यायिक मानसिकता हो, वैसे झारखंडी आदिवासी मूलवासी को तत्काल अध्यक्ष बनाया जाए। और साथ ही साथ हमारा उम्र भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, छात्र बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, क्योंकि राज्य का बेरोजगारी जो है कि यह दिमाग का रूप ले चुका है और अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। हम लोग मजबूर भी हैं, इसीलिए सभी छात्रों को जो है कि हमारा मांग को पूरा करते हुए जो परीक्षा भी लिया जाए, रोजगार भी दिया जाए, राज्य को गर्त पे न ढकेला जाए। यह राज्य हीरा का झारखंड है, सोना का झारखंड है। यहाँ बहुत ही शांत स्वभाव के रहने वाले लोग हैं। इतना ही हम कम समय लेते हुए, चूंकि अभी बहुत सारा मेरा व्यस्तता है, इसलिए फिर मैं आप लोग के बीच कुछ देर में पुनः जुड़ूंगा। अभी के लिए धन्यवाद। जोहार।